अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, इस वक्त पूरी कौम ये तो देख रही है कि आर्मी चीफ नए आ चुके हुए हैं, लेकिन इमरान खान क्या करेंगे उनके साथ, सबकी नज़रें इस पर जुड़ी हुई हैं। हुआ ये, मैंने खबर आपको इसलिए नहीं दी क्योंकि खबर तो पहुंच चुकी है, कोई इतनी बड़ी बात रह नहीं गई, सबको पता लग गया कि नए आर्मी चीफ कौन है, उसके लिए अलहदा से वीलॉग बनाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस तैनाती को लेकर के जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है, उस पर वीलॉग बहुत ज़रूरी है। अब आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इमरान खान अगर चाहें तो इस पूरे यूं कह लें कि इस पूरे सिस्टम को किस तरह से हिला के रख सकते हैं, उनके पास कौन सा वो तुरप का पत्ता है। अब कहा यह जा रहा है कि सदर पाकिस्तान अगर चाहें तो वो इस पूरी तैनाती के अमल को कंट्रोवर्शियल बना सकते हैं, मुतनाज़ बना सकते हैं और खटाई में डाल सकते हैं। अब से थोड़ी देर पहले इमरान खान की मुलाकात होती है सदर पाकिस्तान चूंकि उनकी पार्टी के मेंबर भी हैं, इमरान खान उसके चेयरमैन है, इमरान खान चाह बुला सकते हैं सदर पाकिस्तान को अपने पास। इमरान खान लाहौर में मौजूद थे, जमान पार्क, उन्होंने सदर पाकिस्तान से कहा, सदर पाकिस्तान ने जहाज़ पकड़ा, वो लाहौर पहुंच गए जमान पार्क, वहाँ पे कुछ 40-45 मिनट की मुख्तसर सी मुलाकात हुई। अभी थोड़ी देर में कहा जा रहा है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ हो सकता है तब तक हैंड आउट आ चुका हो, कहा जा रहा है कि हैंड आउट आ जाएगा। अब जो है ना भजन, बात यह है कि सदर पाकिस्तान आईनी तौर पर कर क्या सकता है। सदर होगा ये कि जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होती है ना, वजीर आजम उस अपॉइंटमेंट की जो समरी है वो सदर को भेजता है, सदर उस पर साइन करता है तो और तैनाती हो जाती होती है। ठीक हो गया, ये तो तरीकाकार है। लेकिन सदर उसको रोक कैसे सकता है? जब तक सदर के दस्तखत नहीं होंगे तब तक तैनाती नहीं होगी। सदर कौन है? आरिफ अलवी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। अच्छा, जब सदर को वजीर आजम या काबीना की तरफ से कोई समरी मंजूरी के लिए अरसाल की जाती है तो सदर पाकिस्तान के ऑफिस को आईनी तौर पर, अब मैं आपको ये एग्जैक्ट वर्ड्स पढ़ के सुना रहा हूं, आईनी तौर पर आर्टिकल 48 के तहत इस पर फैसले के लिए 15 दिन का वक्त दिया जाता है। इसके बाद सदर मुमलिकत इस समरी को असर-ए-नौ जायजे के लिए वापस दोबारा वजीर आजम या काबीना को भेज सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं होता क्या है। सदर पाकिस्तान के पास समरी आई, उन्होंने अपने पास रखी 14 दिन या 15 दिन, उन्होंने कहा जनाब मुझे इसमें यही एतराज़ है, उसको दोबारा देखें। आप दोबारा देखने के लिए वापस भेजी। अब वजीर आजम क्या करता है? वजीर आजम जनाब उस समरी को, अगर वो कहता है ना जनाब के आपका जो एतराज़ है हमें मंजूर नहीं है, हम जू की तू रखना चाहते हैं, तो जनाब आप इसी पर दस्तखत करें, वो समरी वजीर आजम दोबारा वापस सदर को भेज सकता है। फिर सदर के पास 10 दिन का वक्त होता है, वो अपनी समरी को अपने सामने रख सकता है, सोच विचार कर सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो बाउंड होता है वजीर आजम की उस समरी पे दस्तखत करने का। अब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब बिलाखिर 25 दिनों के बाद, यानी 15 दिन एक और 10 दिन एक, 25 दिन समरी अपने पास रखने के बावजूद बाउंड है कि वो उस समरी पे दस्तखत करेंगे। लेकिन होगा क्या? आर्मी चीफ तो ये लग जाएंगे, होगा क्या? अब एक बहुत एक यूं कह लें कि स्पेकुलेशन ये की जा रही है, वो ये है कि सदर जो हैं अगर ऐसा करते हैं उतनी देर में जनरल आसिम मुनीर रिटायर हो चुके होंगे। जनरल आसिम मुनीर की जो रिटायरमेंट की जो डेट है वो है 27 नवंबर 2022। 27 नवंबर इससे पहले कि आती, गवर्नमेंट ने उनको अपॉइंट कर दिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ गई, तो अगर तो 2 दिन से ज़्यादा लेट हो जाते हैं सदर पाकिस्तान और नहीं कर पाते तो इतनी देर में वो रिटायर हो जाएंगे। अब जब वो रिटायर हो जाएंगे तो आर्मी चीफ लग नहीं पाएंगे। तो तहरीक इंसाफ की तरफ से या तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की तरफ से इस एक नुक्ते को बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड बना के पेश किया जा रहा है। अब आप मेरी बात समझ रहे हैं? 2-3 दिन के बाद, आज क्या तारीख है? 24 तारीख होगी मेरा ख्याल है, गलत नहीं, 24 तारीख है जी, 24 तारीख होगी आज। 27 तारीख को जनरल आसिम मुनीर साहब रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद अगर आज कल या परसों में सदर पाकिस्तान दस्तखत नहीं करते, जनरल साहब रिटायर हो जाएंगे ना। उसके बाद क्या होगा फिर? ये बहुत बड़ा नुक्ता है। लेकिन अब यहां पे बताता हूं, हुकूमत को शायद इस बात का इल्म था, क्योंकि डेफिनेटली पता ही है ना कि सदर पाकिस्तान पीटीआई के हैं, वो ये काम कर सकते हैं। हर जमात की अपनी अपनी बड़ी लीगल टीम होती है, बड़े कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, इनके पास लीगल एडवाइजर्स होते हैं। वजीर आजम ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए और फिर काबीना से मंजूरी लेते हुए जनरल आसिम मुनीर को रिटेन कर लिया है एज जनरल, रिटेन कर लिया गया। ये बड़ा अच्छा, ये इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना था कि एक शख्स अगर रिटायर हो रहा है तो उसको उसी की पोजीशन पे काबीना मंजूरी के बाद रिटेन किया जा सकता है। तो ये उन्होंने कर लिया। अब वो जो एक तहरीक इंसाफ के पास अब यहां पे एक आईनी बैटल है, एक कानूनी जंग है।
कल को हो सकता है मामला अदालत में चला जाए ना। तहरीक इंसाफ का जनाब देखे सदर पाकिस्तान ने दस्तखत नहीं किए थे, उनको सोच विचार के लिए वक्त चाहिए था। 2 से 3 दिन के बाद जनरल साहब रिटायर हो गए। जब रिटायर हो गए तो फिर उसके बाद तो फिर तो नहीं बनता कोई, रिटायर हो चुके हैं। अब तो इस समरी पर दस्तखत करने बनते ही नहीं है, क्योंकि जिन जनरल साहब की समरी आई है वो तो रिटायर हो चुके हुए हैं। तहरीक साहब ये प्ली ले सकती है, हुकूमत ये कह सकती है जनाब कि हमने इन ऑफिसर को, इन जनरल साहब को रिटेन कर लिया, यानी कि उनको हमने रख लिया था वापस, जिसे कहते हैं नौकरी पर दोबारा रख लेना वापस रिटायरमेंट के बाद भी, ये रिटायर होने ही नहीं दिया। ये भी एक इस पे अब ये कानूनी नुक्ता है, क्योंकि आज से पहले ऐसा नहीं कभी नहीं हुआ, तो ये सब कुछ नया है, हमारे लिए नहीं है, आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। तो ये बिल्कुल एक नई चीज है, हमें इसका पता नहीं है कि इसके बाद होगा क्या। अब ये कानूनी जंग शुरू हो जाएगी। हुकूमत ने अगर रिटेन किया है जनरल आसिम मुनीर साहब को, तो किस बुनियाद पे किया है, किस कानून के किस हिस्से के तहत, कानून की किस शिक के तहत किया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अभी फिलहाल मुझे तो नहीं पता। मैं कोशिश कर रहा हूँ जो वक्त गुजर रहा है, क्योंकि नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मैं किसी वकील से, किसी कानूनी माहिर से पूछूंगा, उनसे थोड़ी सी मैं इस हवाले से तालीम लूँगा, तो मैं आप तक पहुँचाऊँगा कि ये एक कन्फ्यूजन रहेगा कि क्या ये कानूनी जंग छिड़ने जा रही है और इज इट गोइंग टू बी। लेकिन मैं यहाँ पे एक अपना पर्सनल ओपिनियन दे दूँ, मुझे ये लगता है कि देखिए हमारी पाक फौज के तमाम जनरल्स जो हैं वो कॉम्पिटेंट होते हैं, वो बड़े यूँ कह लें कि दे आर वेल ट्रेन्ड एंड वेल एजुकेटेड एंड वेल इक्विप्ड विद द रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ लीडरशिप। तो मेरे ख्याल है सारे कॉम्पिटेंट होते हैं। इस मामले को कंट्रोवर्शियल ना ही बनाया जाए तो अच्छा है, क्योंकि देखिए हुआ क्या है, किसी से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ना ये बड़ा गैर ज़रूरी सा एक टॉपिक है। एक 22वें ग्रेड के अफसर की तैनाती है, भाई हो जाए ना, आज के दिन में हो जाए, ताकि कल को फिर हम अपने बाकी कामों की तरफ ध्यान दें। इस मुल्क में अगर और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। तो ये जो है ना, इससे बाहर निकले अब हम कुछ और करें। अगर आज ये मामला इमरान खान साहब की केस इकदाम से कंट्रोवर्शियल हो जाता है, तो फिर ये कंट्रोवर्सी में और इजाफा होता रहेगा। फिर कल परसों आप मैं भी ये व्लॉग कर रहा हूँ, आप भी ये सुनना चाह रहे होंगे। सो आई थिंक वी शुड मूव फॉरवर्ड नाउ। इस पर आप लोग अपना ओपिनियन दीजिएगा नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।